उमेश यादव जी, भाई जब आपका और सपा का मुद्दा मिल रहा है तो हाथ ने मिला लो, फिर एक और मजबूती से लड़ाई हो। नहीं, अब आप हाथ उधर मिला रहे हो मनोज पंडित जी की तरफ, मैं कह रहा हूं फिर मनोज यादव से मिला लो। देखिए सर, अधिकार जो है सत्ता के पास होते हैं, और हम सत्ता के पास, अगर हम सत्ता के, देखिए अभी तो हम बीच में खड़े हैं। अभी आपने कहा था भागे तो कहां पहुंचे, तो अभी तो हम कहीं नहीं पहुंचे, जहां खड़े हैं वहीं से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन अधिकार तो सर सत्ता के पास होते हैं अमिताभ जी, और अगर हम सत्ता के साथ जाते हैं या विपक्ष में भी रहते हैं तो देना तो सत्ता को है। पहली बात, एक बात मैं आपको याद दिला दूं, जब अखिलेश जी की सरकार 2012 से 17 तक थी, तो जाते जाते जब सरकार जाने को हुई, उनको आभास हो गया, तो उन्होंने एक सिकुपा छोड़ा कि 17 उपजातियों को केंद्र सरकार के पास एक लेटर बना के भेज दिया कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में निषाद, मल्ला, केवट, भर, राजभर 17 उपजातियों को शामिल कर दिया जाए। उनको स्वयं खुद पता था मात्र केवल वोट बैंक की राजनीति। इसी तरीके से कांग्रेस भी करती रही, इसी तरह से हमने जब समाजवादी जब और कोई भेजने वाला भी नहीं है। आप कम से कम ये तो जानो, समाजवादी पार्टी ने आपके अधिकार के लिए जो काम करना था वो किया, जो नहीं किया क्यों नहीं करते? आप अखिलेश जी की बात समाजवादी पार्टी की बात करते हो, नेताजी की बात करते हो, हमारी 3-3, 4-4 सरकारों की बात करते हो, और मौजूदा सरकार से एक सवाल नहीं पूछ सकते हो। आप बताओ ना, ये हम तो सरकार छोड़ के चले आए, हम तो सरकार 27% का टैक्स कैसे हटाएगी ये सरकार? पूछो, पिछड़े प्रधानमंत्री देश के हैं, अब जो इनके पास लोग हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग, शुएब पार्टी, सबने मिलकर चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में। क्या चलता आपके सामने? मौर्य जी तो कह रहे थे कि हमने मायावती पार्टी को 4-4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, अब अगले घोषणा कर दी मंच से, तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। मनोज पंडित जी गाली मत दीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, वो भी 4 बार सम्मानित, हमकी भी पार्टी में रहे। नहीं, हम लोग नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हम लोग कुछ, हम ये बताना चाह रहे हैं, जो खुद चुनाव नहीं जीते, जो ये घोषणा कर रहे थे कि मोदी जी लड़ ले, योगी जी लड़ ले और जमानत जब्त करा दूंगा। आप देखिए क्या धर्म सिंह सैनी का क्या हालत हुई, धर्म सिंह सैनी की क्या हालत हुई, स्वामी प्रसाद मौर्य की। आज पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को जानता है कि बड़ बोले लोगों के साथ राजनीति नहीं की जा सकती। मनोज जी, राजनीति तो जमीन पर रह के की जा सकती है। आज माननीय नेताजी का सम्मान पूरा हिंदुस्तान करता है। सपा वालों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को समझा दिया है कि भाई ठंडे रखो। ने जो काम किया है वो आप जानते हैं कि पूरा आज उनको सम्मान दिया गया, भारत सरकार ने सम्मान दिया उनको, इसीलिए सम्मान दिया क्योंकि सम्मान डिजर्व करते थे नेताजी। गरीबों के अधिकार का हो, गरीबों की शिक्षा का हो, सब जमीन पे ही अधिकार की बात होगी। अब ट्विटर पे बात नहीं होगी। नहीं, मनोज यादव जी, मैं एक मिनट, बीजेपी कह रही है कि हमने नेताजी को सम्मान दिया, पद्म भूषण दिया। देखिए ये बड़ी बातें हैं। जो भारत रत्न जिनको मिलना चाहिए था, जिन्होंने इस देश की राजनीति को एक नया आयाम दिया, पिछड़ों, दलितों, किसानों, मजदूरों, भारत रत्न की बात करते हैं। देखो ऐसा मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा दिल दिखाया मोदी जी ने। नहीं, दलित का तो मायावती जी के पास है मामला, आप उसको भी लपेट लिए क्या? जो रत्न दिए जाते थे वो रत्न ऐसे उन लोगों को दिए जाते थे कि जहाँ पे चीजें आज जब से जनता पार्टी की सरकार बनी तब से इतना बड़ा दिल दिया गया कि विपक्ष के लोगों को भी रत्न दिया गया ताकि देश की राजनीति बदली, देश की दशा बदलने का काम किया, उनको बिल्कुल याद किया पार्टी ने। नेता है वो इस देश के पूंजीपतियों के नेता है, पिछड़ों के नेता नहीं है। ये इस देश के पिछड़ों को पता चल गया, जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश का मां तक नहीं बोला अपने 9 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में। ये बात देश जान चुका है। आप परेशान मत होइए मनोज पंडित जी, हम एक बात का हिसाब जमीन पे लेंगे। आपको हम हर बूथ पे आपको घसीटेंगे, सवाल पूछेंगे, जहां आपकी अपनी ताकत है नहीं पूछिए। आप देखिए आपके नेता सदन में क्या पूछ रहे हैं कि माननीय सदन में जो मुख्यमंत्री जी हैं कि 3 टप्पे खा के बॉल गई और आप बैट से नहीं मार पाए। अरे भाई, आप ये बैट और बॉल की बात हम क्यों करें? हम बात विकास की करें, हम बात सुरक्षा की करें, कानून की करें।
आपने स्वास्थ्य की बात करें, आप टप्पू की बात करेंगे, ये तो तरीका नहीं है ना। आप ये बताइए, खेलों में डाल दिया। आप बात करते हो पिछड़ों को जितना अपमानित किया गया है इस 10 सालों में। आप बता दो कि जब से मंडल की राजनीति शुरू हुई कभी नहीं उनको उनके हक से वंचित रखा गया। एक मिनट रुके भाई। एक बात मैं कहूंगा, कई बार होता है कि एक झटके में वो चीजें भी हम समेट लेते हैं जो दूसरों के आंगन की होती हैं। मनोज यादव जी ने कहा कि भाई पिछड़ों के, दलितों के नेता, फिर मायावती जी क्या करेंगी? फिर आप उनका घर खाली कर देंगे? अगर पिछड़े भी आप लपेट लोगे, अरे दलित भी, तो फिर मायावती जी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगी? फिर वो किसकी नेता है? वो ईडी में है अमिताभ जी, ईडी नावेशी को। ये बड़ा गड़बड़ है। अब बता, मनोज यादव ने एक झटके में सब समेट लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं दूसरे के लिए। बोले आदिवासी भी, पिछड़े भी, दलित भी, सब। अब मुसलमान नहीं क्या? तो बोले 90% के नेता हम। तो अब मायावती जी नाराज नहीं होंगी तो क्या करेंगे? फिर उनको 4 ट्वीट करने पड़ेंगे कि मैं कहा बताने के लिए। अभी आप देखिए अमिताभ जी, इन्होंने सारे प्रयोग कर लिए। ये बहन जी के सामने मिलके चुनाव लड़ लिए, कांग्रेस के साथ मिलके चुनाव लड़ लिए, और इन्होंने जितने दल इकट्ठे करने चुनाव लड़ लिए। मेरा मानना ये है कि आप जमीन पर रह के राजनीति करेंगे तो चलेगा। अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में साइकिल चलाई थी, पूरे उत्तर प्रदेश में लहर थी कि नौजवान अखिलेश जी को अपना नेता मानने लगा था। पर लेकिन इसके बाद हालत हुई कि वो घी डालने का काम करेंगे जो है और हम तब एक मिनट रुकिए भाई। मैं मायावती जी नहीं, उनकी पार्टी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती कि तराजू बराबर पर रहे। कोई पार्टी ऐसी नहीं, मुझे विकास बाबू की पार्टी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है दिल्ली में, पार्लियामेंट एनेक्सी में, जिसमें मैं खुद था। ठीक, जितेंद्र प्रसाद उसके सूत्रधार थे, जतिन प्रसाद के पिताजी हैं, और कांशीराम और कांग्रेस में पैक्ट हुआ था। उसी दिन हम समझ गए थे कि कांग्रेस का अब मामला खत्म, उत्तर प्रदेश में तो खत्म। और मेरी भविष्यवाणी देख लो, तब से आज तक कांग्रेस यूपी में पनपी नहीं क्या? और तो बसपा को ये क्रेडिट हासिल है, जितनी पार्टियां यूपी में घूम रही हैं सब बसपा के साथ अलायंस कर चुकी क्या? इसलिए बसपा को, भैया नावेशी को गलत तो नहीं कहा, इसलिए बसपा के बारे में ऐसी बात मत करो, सब लोग सम्मान से उसका उल्लेख करो, क्योंकि सब उनके घर गए हो। और एक बात और जान लो, मायावती और कांशीराम किसी घर भी नहीं गए, ये भी लिख लो, लिख लो। नेता बड़े बड़े हुए, मैं सब टिप्पणी नहीं करना चाहता। मायावती और कांशीराम घर नहीं गए किसी के ना। अरे महाराज रुको एक मिनट, मनोज पंडित, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक, कांशीराम के घर देखे, ठीक, मुलायम सिंह यादव का तो आपको फोटो पता ही है आप लोगों को, क्या सब क्या स्थिति परिस्थिति बनाई थी कांशीराम ने, ठीक। सोनिया गांधी गुलदस्ता लेके, क्या कोई बता दे कि मायावती जी मेरे, अखिलेश यादव मायावती घर, कोई नावेशी को कोई ऐसी फोटो दिखा सकता है कि मायावती हमारे घर आए आइसक्रीम लेके? सबके साथ सब नहीं, कोई ऐसा है नेता जो ये कहे कि मेरे घर आई मायावती जी आइसक्रीम लेके या गिफ्ट लेके या नमस्ते करने नावेशी को? जी बिल्कुल। देखिए, बहन जी का रोल एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में है, भले ही वो जितना खामोश रहे या वो ट्विटर पे सिमट जाए। इस बात को भी गौर करना होगा कि मायावती जी हमेशा ये कहती थी कि मीडिया और सोशल मीडिया भी अब मनुवादियों की चंगुल में है, और जो हमारी जनता, हमारी जो एक पिछड़े दलित हैं, उन तक बात नहीं जाती है मीडिया और सोशल मीडिया के। और राजनीति का मतलब तो जमीनी संघर्ष होता है, जनता के बीच में संघर्ष होता है। जैसे कांशीराम जी और मायावती जी पहले जमीन पे नजर आती थी, लेकिन अब उससे उलट हो गया है। अब बहन जी सिर्फ ट्विटर पर हैं और जमीन पर कोई नहीं है, और उनके मुद्दे ही अखिलेश यादव उठा रहे हैं। मुख्य मुद्दे जो बहन जी के, बसपा के थे, सामाजिक न्याय के थे, दलितों पिछड़ों के थे, वो मुद्दे खाली पड़े हैं, इसलिए अखिलेश यादव उठा रहे हैं। उनके पास कैडर है, उनके पास एक बड़ा दल है। तो मसला यह है कि बहन जी ट्विटर से बाहर नहीं निकल रही है। कोई चीज खाली पड़ी, अगर 100 रुपए का नोट मुझे मिलेगा जमीन पर तो शायद मैं भी उठा लूं, क्योंकि जिसका है वो है ही नहीं वहां पर।
तो मुद्दा तो बहन जी का ही था। अब सबसे बड़ी बात एक अहम बात ये भी है कि आज कहा जा रहा है कि बहन जी बोलती नहीं है और अपना वोट उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है बीजेपी के साथ, और बीजेपी से डरी हुई है या जो भी वजह है। लेकिन अगर विपक्ष ये चाहता है कि वो भाजपा के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए और विपक्ष सचमुच दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ना चाहता है, अगर सचमुच सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता है, तो प्रोजेक्ट कर दो ना प्रधानमंत्री के रूप में, कर देना। समाजवादी मनोज जी कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री के तौर पे तो बहन जी बहुत अच्छी रहेंगी, कांग्रेस के साथी भी कह दे, व्यक्तिगत तौर से कह दे, क्योंकि वह है तो भाई दलितों की नेता है, दलितों की आवाज उन्होंने जीवन भर बुलंद की है, कर दीजिए और उनसे उनका कनेक्शन भी कट जाएगा। आपके आरोप के मुताबिक बीजेपी के साथ उनका एक कनेक्शन है, वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। और अगर प्रधानमंत्री पद के लिए भी वो साथ में नहीं आएंगी तब वो एक्सपोज भी हो जाएंगी। कितना अच्छा रास्ता है। ठीक, ये सवाल ठीक है, मनोज यादव से इसका उत्तर लूंगा, विकास श्रीवास्तव से भी। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब तक 13-14% वोट अभी लास्ट इलेक्शन में बीएसपी के पास था, वो उनके पास यूपी में है, तब तक बड़ी कठिन है डगरपन घट की। क्या ये जान लीजिए, वो निकले ना निकले घर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिना निकले भी 13-14% वोट है ना इंटैक्ट, वो हराने के लिए पर्याप्त है। विकास जी गलत तो नहीं कहा, कुछ पार्टियां जिताने के लिए उपयोगी होती हैं, कुछ बसपा जब जन्मी थी तो कांशीराम जी ने मुझसे कहा था, उन्होंने कहा कि मैं देश के हिंदी भाषी पूरे भारत में बसपा को पहले हराने वाली पार्टी बनाऊंगा, वो दूसरों को जिसको चाहे हरा सके, फिर जिताने की बात करूंगा।